हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे साइंस की वीडियोस अपलोड करना शुरू करा है क्लास 9th और 10th की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपने यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जल्दी से पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। हमारा चैप्टर चल रहा है मैटर वाला। तो हमने मैटर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, मतलब मैटर के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करा जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। मैटर पे प्रेशर अगर अप्लाई करा जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू लिक्विड एंड देन इन सॉलिड। अभी कह रहा है कि अगर हम किसी भी मैटर पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, अब हमने प्रेशर अप्लाई करा, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का जो मोशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और वो पास आना शुरू कर देंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। प्रेशर लगाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्टिकल पास पास आने लगेंगे। तो गैस से वो लिक्विड में और फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। On applying pressure, the particles of matter can be brought close together। ये कह रहा है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स है वो क्या होने लगता है, उनमें वो पास आना शुरू कर देते हैं, पार्टिकल धीरे धीरे क्लोज आना शुरू कर देते हैं। एंड स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैटर की जो स्टेट है वो चेंज करी जा सकती है। एग्जाम्पल, CO2 कैन बी सोलिडिफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसको हम सॉलिडिफाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। एंड लोअरिंग टेम्परेचर, अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें और उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो क्या होगी, सॉलिडिफाइड हो जाएगी, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Lower temperature reduce the kinetic energy of gas particles causing them to condense in a liquid। अभी कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी गैस पे क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से वो जो है कंडेंस हो जाती है, क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और उसके पार्टिकल्स पास पास आना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पास पास आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो रहे हैं। अब कंडेंस होने की वजह से पार्टिकल्स पास पास आते हैं और गैस से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं स्टेट। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन, जिसको हम लिक्विफेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। किसी भी गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करके, टेम्परेचर को कम करके, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस को कन्वर्ट करा जाता है लिक्विड में, उसके टेम्परेचर को कूल डाउन करके, टेम्परेचर को कम करके, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अर्थ। अब जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, जो क्लाउड्स बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, वाटर वेपर जो है अर्थ की सरफेस से कंडेंस होती है। क्या होती है, वाटर वेपर, कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर में, जिसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। आगे अगर बात करें, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अगर हम गैस के पार्टिकल्स पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे क्लोज आना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाती है। सॉलिड CO2 ड्राई आइस इज चेंज इनटू CO2 गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। अब ये कह रहा है जो सॉलिड CO2 होती है, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो जो है CO2 गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में उसका कन्वर्जन नहीं होता। When pressure is reduced to 1 atmospheric pressure, कब होता है ऐसा, जब हम प्रेशर को कम कर देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
मतलब जब भी प्रेशर को कम करके 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करा जाता है, तो उस टाइम पे जो सॉलिड CO2 होती है, ड्राई आइस होती है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस CO2 में। उसकी स्टेट चेंज होकर सॉलिड से गैसियस स्टेट हो जाती है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन, जिसको हम वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, ऐसी प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन करा जाता है किससे, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन करा जाता है, चेंज करा जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे किसी भी टेम्परेचर पे। क्योंकि अगर उसने बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लिया तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे बॉइल करना शुरू कर देगा और वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर में जब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको, तो क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमिना होता है। पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स की बात करें सरफेस पे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है किसी और स्टेट से। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है सरफेस पे लिक्विड की। सो दे ब्रेक द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, तो अब ये क्या करते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ब्रेक करते हैं, धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के कम करना शुरू करते हैं। एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर। अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, टूटने लगी, तो जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस से एस्केप कर सकते हैं, हट सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। मतलब हमने क्या करा, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा, जिसकी वजह से पार्टिकल दूर दूर हुए, दूर दूर होने की वजह से क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट वेपर में चेंज करके वहां से हट सकते हैं, एस्केप हो सकते हैं सरफेस से। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 इज एक्सपोज सरफेस एरिया, खुला सरफेस एरिया, जहां पे भी एक्सपोज होता है सरफेस एरिया सनलाइट में, तो वहां पे क्या होता है, वो इवेपोरेशन का एक फैक्टर होता है। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, जब भी हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं लिक्विड का, तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड का, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सरफेस एरिया किसके, इवेपोरेशन के। नेक्स्ट बात करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन्स इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अब हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। तो अब रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना जल्दी और उतना अच्छा इवेपोरेशन होगा। थर्ड है ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो इवेपोरेशन रेट इज इंक्रीज। अब जो ह्यूमिडिटी है एयर में, जो ह्यूमिडिटी है, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट आता है विंड, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। विंड मतलब हवा, जब हवा की स्पीड इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। तो विंड और रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एक दूसरे के। मतलब विंड की जो स्पीड है वो बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी तेजी से होगा। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन ऑलवेज कोजिंग कूलिंग, इवेपोरेशन जो है वो हमेशा कूलिंग कोज करता है, कूलिंग करता है। ऐसा क्यों होता है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में उन्होंने जो एनर्जी लॉस्ट करी, इवेपोरेशन में उन्होंने क्या करा, अपनी स्टेट चेंज करी, तो स्टेट चेंज करने के लिए उन्होंने जो एनर्जी लॉस करी, उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। अब ये जो वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहे हैं पार्टिकल्स, तो उसमें क्या हो रहा है, सराउंडिंग की एनर्जी कम हो रही है, हीट कम हो रही है, जिसकी वजह से सराउंडिंग कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। एग्जाम्पल, व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन अवर हैंड, जब हम अपने हैंड पे एसीटोन लेते हैं, इट गेट्स वेपराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम अवर हैंड एंड अवर हैंड फील्स कूल। अब क्या होगा, जो एसीटोन है वो क्या करेगा, हमारे हैंड पे है वो, तो हमारे हैंड से वो एनर्जी लेगा,
तो हमारे हैंड की जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, हीट कम होगी। तो इसकी वजह से हमारे हैंड पे कैसे फील होने लगेगा, कूल कूल, ठंडा ठंडा फील होने लगेगा हमें। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिसपे स्टेट चेंज होने लगती है किसी भी सब्सटेंस की, लिक्विड से सॉलिड पे। मतलब ऐसा टेम्परेचर जब कोई भी लिक्विड जो है अपने आप को सॉलिड में चेंज करता है, तो उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो यहीं पे ये हमारा लास्ट पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग आज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छे से एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।